प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण अध्याय 4 शब्द रचना संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों, पिछले अध्याय में हमने शब्द विचार के बारे में अध्ययन किया था कि शब्दों का निर्माण किससे होता है? वर्णों की सार्थक मेल से। अब इस अध्याय में बच्चों शब्द रचना का मतलब है कि शब्दों के नए नए शब्दों की रचना करना यानी बनाना। संधि के माध्यम से नए शब्दों की रचना की जाएगी। संधि जैसे नाम से पता लगता है बच्चों, जोड़ना मिलाना यानी संधि करना का संधि शब्द के अर्थ हैं मेल, जोड़ या संयोग, यानी दो शब्दों को आपस में मिलाया जाएगा। अब जब बच्चों दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं तब वो किस तरह से आपस में मिलते हैं, आइए समझते हैं। दो शब्दों के मेल होने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलते हैं। कि बच्चों जब दो शब्द एक दूसरे के पास आएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर विद्या और आलय, ये दो शब्द हैं। विद्या शब्द का अंतिम वर्ण यानी आ, क्योंकि यह के अंदर आ शामिल है। आलय शब्द का पहला वर्ण आ। तो जब बच्चों आ प्लस आ दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तब एक उनमें परिवर्तन हो जाता है और वो एक आ की ध्वनि रह जाती है। परिभाषा में आगे क्या है, तो उसमें होने वाले विकार का अर्थ क्या है? परिवर्तन को संधि कहते हैं। कि आ प्लस आ मिलकर आ बन जाना, इसे ही संधि कहा गया है। अब यह शब्दों में किस तरह से मिलेगा कि विद्या प्लस आलय, नया शब्द की रचना हुई विद्यालय। तो इस तरह से बच्चों शब्दों में संधि की जाती है। इसी तरह से गण प्लस ईश, दो शब्द आपस में मिलाए गए। अब जब ये दो शब्द मिलाए गए तो गण का अंतिम अक्षर ए और ईश का पहला अक्षर या वर्ण ई आपस में मिले। ए प्लस ई मिलने से उनमें विकार हुआ यानी परिवर्तन हुआ और वो एक ही ध्वनि में परिवर्तित हो गई। इसलिए गणेश अणे के ऊपर एक ही मात्रा आ जाती है। तो आपको इसे अच्छे से समझ लेना है, फिर से रिवाइज कर लेना एक बार ताकि अच्छे से समझ आ जाए कि संधि का मतलब दो शब्दों को आपस में मिलाना और दो शब्दों को मिलाते समय उनके वर्णों को मिलाया जाता है। कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलाए गए हैं, तब शब्दों की रचना की गई है। इसलिए बच्चों संधि की परिभाषा बनती है दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो उनमें जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन होकर जो नया वर्ण बनेगा उसे संधि कहा गया। अब इससे ठीक विपरीत बच्चों संधि विच्छेद, यानी जो हमने दो शब्दों को मिलाकर एक किया है उस शब्द के को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे बच्चों विद्यार्थी एक संधि युक्त शब्द है क्योंकि इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, विद्या और अर्थी। तो इनको अलग किया गया, विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी दोनों शब्दों को अलग कर दिया तो इसे क्या कहेंगे? संधि विच्छेद करना। न्यायालय न्याय प्लस आलय, महेश महा प्लस ईश, अत्यधिक अति प्लस अधिक।
जब वापस मिलाते हैं तब क्या कहलाया था? संधि। और जब अलग करेंगे तो संधि विच्छेद। तो संधि और संधि विच्छेद दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। संधि करना, दो शब्दों को प्लस करना, संधि विच्छेद करना, दो शब्दों को एक शब्द को अलग अलग कर देना। अब है बच्चों संधि के भेद। संधि के बच्चों 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि की परिभाषा को समझते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि का अर्थ है स्वरों का मेल। क्योंकि नाम से देखो बच्चों, आपको परिभाषा को याद रखना है। नाम है स्वर संधि अर्थात स्वरों का मेल। जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है तो स्वर संधि कहलाती है। जैसे देव प्लस आलय, देवालय। अब ये इसका नियम है कि किस तरह से दो स्वरों का मेल हुआ कि देव, देव शब्द का अंतिम अक्षर ए, आलय शब्द का पहला अक्षर आ, ए प्लस आ ध्वनि मिलकर आ का परिवर्तन होता है। इसलिए देवालय में वे के आगे आ की मात्रा लगाई गई है। तो ये नियम है बच्चों समझने के लिए। आपको याद क्या करना है? स्वर संधि की परिभाषा और 1 या 2 उदाहरण। बाकी सभी उदाहरण हमें याद रहने चाहिए। महा प्लस आत्मा महात्मा, सदा प्लस एव सदैव। अब सदा प्लस एव, ये सारे नियम हम नेक्स्ट टाइम डिटेल में समझेंगे कि सदा, सदा शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ, क्योंकि द के अंदर आ की मात्रा है। एव शब्द का पहला वर्ण क्या है? ए। और आ में जब ए की ध्वनि को प्लस करते हैं बच्चों तो वह ए की ध्वनि बन जाती है। तो इसलिए वह द के ऊपर 2 मात्राएं आ गई इस तरह से। तो बच्चों ये दोनों स्वर आपस में मिलकर एक नया स्वर बन गया, तो इसीलिए इसको स्वर संधि कहा गया है। सु प्लस उक्ति, सूक्ति। तो आज आपको क्या करना है? संधि की परिभाषा उदाहरण सहित, उदाहरण भी साथ में एक याद करेंगे। संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद की परिभाषा और साथ में एक उदाहरण। ये संधि विच्छेद का उदाहरण है। संधि का उदाहरण करना है तो इसी उदाहरण को उल्टा कर देंगे। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी संधि का उदाहरण है। संधि विच्छेद की परिभाषा याद करनी है और एक उदाहरण, और संधि के भेदों के नाम और स्वर संधि की परिभाषा के साथ एक उदाहरण आज आपको अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।